हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ का अभ्यास 9 का बी। तो इसका पार्ट 1 आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा था। तो आज आप लोग 9B का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें सेकेंड क्वेश्चन का 4th नंबर से आगे आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखेंगे आप लोग तो सारी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो आज 9B का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद से अब चैप्टर 5 पांचवा अभ्यास आप लोग अगले दिन से पढ़ेंगे। तो आज इसको देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोगों ने 3rd तक का क्वेश्चन पिछले वीडियो में देखा था। तो आज 4th से देखेंगे, गुणनखंड करना है इसमें। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया था, सबसे पहले जो पद दिए होंगे उसमें कॉमन देखते हैं। तो देखिए इस तीनों पद में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो कॉमन हो, ये दोनों एक साथ आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं जब एक ही ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या, तो ब्रैकेट तोड़ सकते हैं इसका गुणा करके। तो पहले तोड़ लेते हैं, फिर गुणनखंड करेंगे। तो ये देखिए AB² माइनस, इससे कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये ब्रैकेट से अलग है। ये देखिए ब्रैकेट के साथ जुड़ा हुआ है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मीन्स इसका गुणा होगा दोनों में, और ये चिन्ह का भी गुणा होगा। तो देखिए माइनस का इस संख्या में जब गुणा होगा, माइनस और प्लस का गुणा तो माइनस, अब A में गुणा हो जाएगा B का तो AB। फिर देखते हैं माइनस और माइनस का जब गुणा हो जाएगा तो प्लस, और इस B का गुणा इस C में हो जाएगा तो BC। CB भी लिख सकते हैं, BC भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ये देखिए चिन्ह है, मीन्स ये इससे अलग है। अब हम लोगों ने देखिए गुणा करके ब्रैकेट को जब तोड़ा तो यहाँ 4 पद हमको मिल गए। अब 4 पद जब मिल गए तो जानते हैं हम लोग क्या करना है, दो में कॉमन देखना है। देखिए इस दोनों में भी कॉमन दिख जाएगा, AB, इस दोनों में कॉमन C दिख रहा है, तो दो में हम लोग कॉमन लेते हैं। तो देखिए AB, यहाँ 2 B, यहाँ एक ही B है, तो एक ही B कॉमन ले सकते हैं, एक A कॉमन ले सकते हैं। मीन्स AB हम लोगों ने दोनों में कॉमन ले लिया, जो बचता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो AB हमने कॉमन लिया तो यहाँ एक B बच गया है, और माइनस यहाँ से AB हमने कॉमन लिया, कुछ नहीं बचा तो एक बचा है, तो यहाँ हो गया B-1। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, प्लस। हम लोग प्लस और माइनस दोनों कॉमन लिया जाता है, तो ध्यान देते हैं वो अगर प्लस दोनों में यहाँ लिखेंगे तो दोनों का चिन्ह प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस ही रहेगा। अगर माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, तो हम लोग प्लस ही लिखेंगे। C और C दोनों में कॉमन है। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो बचता है उसको लिखते हैं। तो देखिए C हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया B, माइनस यहाँ से भी हमने C ले लिया तो यहाँ बच गया 1। अब देखिए हमने 4 पद में से गुणनखंड किया, 2 पद हो गया। अब 2 पद रहेगा तो हम लोग फिर जानते हैं गुणनखंड, अगर गुणनखंड कैसे होगा, अगर कॉमन दिखेगा तो कॉमन ले लेंगे। तो देखिए इस पद में B-1, इसमें भी B-1 कॉमन है, तो B-1 जब हम लोग कॉमन लेंगे ब्रैकेट में ही लिखेंगे, और एक ब्रैकेट में लिखते हैं जो बचता है। तो B-1 लेने के बाद यहाँ बच गया है AB, और यहाँ बच गया है B-1 तो हमने ले लिया, बच गया है C। तो यही आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं है। देखिए कितना सिंपल होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए 4 पद दिया हुआ है, तो हम लोग 2 में कॉमन देखते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, जब 4 पद वाले या 3 से ज्यादा पद वाले होंगे, पद को इधर से उधर भी कर सकते हैं। देखिए 4 पद वाले हैं, तो यहाँ से अगर दोनों में हम लोग कॉमन देखा तो P और P तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन इस दोनों में देखिए कोई कॉमन नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसको इधर से उधर करना होगा, कर सकते हैं बिना चिन्ह बदले ही। तो देखिए PQ जिसमें है, PQ जिसमें है, इसको एक पास कर लेते हैं, PR और R एक पास कर लेंगे। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, P² है, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं माइनस PQ, और इसको एक पास हम लोग लिख सकते हैं
ये पहले हमने मान लीजिए लिख लिया और इसको बाद में कोई पहले कोई बाद में लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या करना है, इस दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे और इस दोनों में, इसमें कॉमन लेंगे तो पी क्यू कॉमन हो जाएगा। यहां देखिए क्या बच गया, पी क्यू हमने लिया तो एक पी बच गया क्योंकि दो पी था। यहां से पी क्यू हमने लिया, कुछ नहीं बचा तो एक लिखते हैं, एक रहता है। इस दोनों में देखिए आर पर दो है तो आर पर दो कॉमन हो जाएगा, तो यहां कुछ नहीं बचा, हमने आर स्क्वायर कॉमन लिया तो एक बचा और माइनस यहां से आर स्क्वायर कॉमन लिया हमने तो एक पी बच गया। अब देखिए ये ध्यान देते हैं, दो पद हो गया तो दोनों में देखिए अगर संख्या सेम रहेगा तब तो कॉमन लेंगे, सेम नहीं रहेगा तो समझ जाएंगे हमारा गुणनखंड गलत हो रहा है, तो फिर इसको इधर से उधर करना पड़ेगा। यहाँ देखिए संख्या सेम है लेकिन चिन्ह उल्टा है, केवल अगर चिन्ह उल्टा रहे तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको उल्टा कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ p प्लस में है, यहाँ p माइनस में, एक माइनस में एक प्लस में, तो इसका हम माइनस अगर कॉमन लें तो चिन्ह बदल जाएगा। तो देखते हैं, ये ऐसे रहने देंगे, यहाँ माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और आर स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा ये माइनस पी था तो प्लस पी और ये प्लस वन था तो माइनस वन। अब जब दो पद में देखिए ये ब्रैकेट वाला सेम हो गया तो हम लोग फिर से कॉमन ले सकते हैं, p माइनस वन ब्रैकेट में ही, और एक ब्रैकेट में जो यहाँ संख्या बच गया पी क्यू और यहाँ बच गया है माइनस आर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ये बात पहले और ये बाद में भी लिख सकते हैं तब भी सही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दिया व्यंजक 50x स्क्वायर वाई प्लस 10y स्क्वायर एक्स प्लस 30xy प्लस 6y स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। यदि x इक्वल 1 y इक्वल 2 हो तो दिए गए व्यंजक के गुणनखंड का मान ज्ञात करें। इसमें दो क्वेश्चन दिया है, पहले इसका गुणनखंड करना है और जो गुणनखंड में आंसर आएगा उसी में x के जगह पर 1 और y के जगह पर 2 रख के मान भी ज्ञात करना है। तो देखते हैं, व्यंजक ये जो दिया है इसको लिखते हैं 50x स्क्वायर वाई प्लस 10y स्क्वायर एक्स प्लस 30xy और प्लस 6y का स्क्वायर। देखिए 1 2 3 4 पद है तो हम लोग दो दो पद में कॉमन देखते हैं। तो देखिए दो दो पद में जब हम लोग कॉमन देखते हैं तो कॉमन लेते हैं, तो जो अचर में जो देखिए दोनों में कॉमन देखेंगे तो जो 10 है इस कम वाले से पहाड़ा पड़ते हैं, ऐसा 50 में देखते हैं 10 है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं 50 में भी 10 होता है, 10 गुणे 5 10 पचे 50 होता है। यहाँ लिखेंगे नहीं, देखिए 10 यहाँ है तो 10 पचे 50 होता है, इसलिए हमने गुणनखंड इसका कर लिया। मीन्स 10 10 दोनों में कॉमन है। तो अगर हम लोग 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ x है, यहाँ भी x, यहाँ y, तो एक x और एक y भी दोनों में कॉमन हो जाएगा। और 10 भी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा क्या 5, 10 पचे 50 होता है तो 5 बचा। और भी देखिए क्या बच गया, एक x हमने लिया है तो एक x बचा, y हमने लिया है तो y नहीं बचेगा। फिर प्लस यहाँ से 10 हमने ले लिया, एक x हमने ले लिया, एक y, तो केवल यहाँ y बचा। इस दोनों में हमने कॉमन कर लिया है, इसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए इस दोनों में कॉमन लेना है तो यहाँ देखिए 6 है तो 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। देखिए तो 6 5 30 होता है, मीन्स 6 और 6 दोनों में कॉमन है तो हम लोग प्लस यहाँ 6 दोनों में कॉमन लेंगे। y और y भी एक y कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 6 हमने ले लिया तो 6 तो 5 बच गया, 6 5 30 होता है, और हमने y ले लिया तो x बचा, और यहाँ प्लस यहाँ भी हमने 6 लिया, y लिया तो एक y बच गया है। जितना कॉमन होगा उतना पूरा कॉमन लेते हैं। अब ये भी ध्यान रखेंगे कि इस दोनों ब्रैकेट में संख्या सेम ही आना चाहिए, बराबर ही। 5x प्लस वाई तो 5x प्लस वाई, चिन्ह भी बराबर, तभी हम लोग समझेंगे गुणनखंड सही हो रहा है
अगर दोनों ब्रैकेट में अलग अलग संख्या आ गए तो समझ जाएंगे गलत है, फिर इससे इसको इधर से उधर करना पड़ेगा, रफ पर चेक करेंगे। अब फिर से देखिए दो पद हो गए, दोनों का हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों में है तो 5x प्लस वाई हमने जब फिर से कॉमन ले लिया, जो बचता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहां से 5x प्लस वाई हमने लिया तो बच गया है 10xy, और यहां से हमने ले लिया है तो बच गया है प्लस में 6y। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये गुणनखंड हमने कर लिया। अब आगे का है x इक्वल 1 और y इक्वल 2 रख के इसमें मान भी निकालना है। एक आंसर तो हमारा हो चुका है। अभी यहां से थोड़ा सा और भी छोटा कर सकते हैं, ऐसे भी आंसर लिख के सही है। देखिए इस 6 इस 10 में 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहां से 2 भी कॉमन ले सकते हैं, यहां लिख देंगे 2 और यहां बच जाएगा 5xy, 5 दूना 10 होता है, और यहां बच जाएगा 3y। तो 5xy प्लस 3y और यहां 2 आ जाएगा, तब भी सही है और ऐसे भी सही है, तो दोनों लिख सकते हैं। अब देखिए यहां लिखेंगे यदि x इक्वल 1 y इक्वल 2, तो अब इसका मान निकालेंगे। तो देखिए एक बार इसको लिख लेंगे, जहां x है वहां 1 और जहां y है वहां 2 लिख के हल कर देना है। तो देखिए 5 बीच में ये गुणा होता है दोनों संख्या के, x के जगह पर 1 प्लस y के जगह पर 2 लिख देना है। यहाँ भी 10 गुणे x के जगह पर 1 गुणे y के जगह पर 2, फिर प्लस 6 गुणे y के जगह पर 2 लिख देना है और हल कर देना है। तो देखिए 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 प्लस 2, 10 1 और 2 का गुणा होगा 10 का 1 में तो 10, 10 का 2 में 10 दूना 20, प्लस 6 का 2 में 12, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7, 20 और 12 जोड़ेंगे तो 32। अब इस दोनों का भी गुणा कर देंगे, ब्रैकेट में है तो हो जाएगा 224, यही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 2 आंसर होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग 4th और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा और आप लोग इसके बाद से चैप्टर 5 देखेंगे। तो यहाँ देखिए उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल b² प्लस ab/2 है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज का भुजा ज्ञात करना है और उसका क्षेत्रफल दे दिया, तो हम लोग फार्मूला एक होता है उसको लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये फार्मूला है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? देखिए समकोण त्रिभुज मीन्स ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है, ये 90 अंश का हो, इसी को कहते हैं क्या? समकोण त्रिभुज। जिसमें एक कोण 90 अंश का हो उसी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ये समझने के लिए हमने बनाया है। तो कह रहा है इस समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब भुजा किसको कहते हैं? देखिए यही भुजा होता है, ये एक भुजा हो गया, ये दूसरा भुजा, ये तीसरा भुजा।
यही तीनों भुजा होते हैं। तो कह रहा है उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इतना दे दिया है। तो यही कह रहा है समकोण त्रिभुज का भुजा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वही देखना है। तो देखिए जब क्षेत्रफल दे दिया है तो पहले हम लोग फार्मूला एक लिखते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसको याद रखेंगे, ये सूत्र है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना दे दिया तो इसको यहां लिख देते हैं हम लोग b² + AB/2। क्षेत्रफल वही है तो हम लोग क्षेत्रफल के जगह पर लिखेंगे बराबर लगाएंगे और ये लिखेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहां से देखिए अगर कोई संख्या इधर नीचे वही दोनों संख्या बराबर के दोनों तरफ सेम दिया हो, इधर देखिए गुणा में दिया हो, तो क्या करेंगे दोनों को हम लोग काट देते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ क्या देखिए बच गया b² + AB बराबर इधर क्या बचा है 1 गुणे आधार, 1 का किसी संख्या में गुणा होगा तो वही हो जाता है, मीन्स बच गया आधार गुणे ऊंचाई। अब यहां से हम लोग देखते हैं इस दोनों में देखिए कॉमन हम लोग ले लेंगे, कॉमन लेना जानते हैं, b और b दोनों में है तो b यहां से हम लोग कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ 1 b बच गया और प्लस यहां से भी b हमने कॉमन ले लिया तो a बच गया। यहां लिखेंगे आधार गुणे ऊंचाई। अब यही देखिए समकोण त्रिभुज का भुजा पूछा था तो भुजा यहाँ निकल गया है। देखिए एक भुजा आ गया, इसका मतलब ये 2 पद होगा, मीन्स 2 पद नहीं 2 संख्या एक ही में गुणा में होगा। यहाँ भी 2 संख्या गुणा में है तो आधार है तो एक को आधार लिख लेंगे, मीन्स मान लीजिए b आधार हो गया और ऊंचाई b + a ऊंचाई हो गया। तो ये दोनों भुजा इसका निकल गया लिखेंगे। इसलिए भुजाएं पूछा है, भुजाएं ज्ञात कीजिए तो भुजाएं b तथा b + a या a + b लिख सकते हैं, a + b है, यही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग जब चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो उसके बाद से डिटेल में समझेंगे फिर से इस क्वेश्चन को, अभी के लिए इतना समझेंगे। तो ये आज चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग वीडियो को HD में देखा करिए, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के तो सब कुछ क्लियर दिखाई देगा और पूरा ध्यान से आप लोग देखा। अब इसके बाद चैप्टर 5 आप लोग कल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।